तनगोश रहूँ, हम नवा मैं भी कोई गुल हूँ कि खामोश रहूँ। पता नहीं खबर मानिका साहब कौन सी दुनिया में रहते रहे हैं। 5 साल 11 महीने कोई भांग पी के सोए पड़े थे या कहीं दुनिया से मुंह कर गए थे। मैं सिर्फ एक बात आपको यहाँ पे कहना चाहूँगी कि आज भी उनके जो वकील बदलने का ड्रामा किया गया, ये सिर्फ इसलिए था कि डिलेइंग टैक्टिक्स हमने पिछली हियरिंग्स में देखा था। जिस वक्त यहाँ पर अर्जुमन साहब की कोर्ट में इन्होंने पूरी कोशिश की, पाकिस्तान की इन अदालतों की हिस्ट्री में ऐसे नहीं हुआ कि 29 मई को जज साहब ने फैसला महफूज करके सुनाने की बजाय हमें खबर मानिका साहब की गालियों भरी गुफ्तगू और बकवास सुनवा दी और उसके बाद एक लेटर लिख के भेज दिया कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कि जनाब मैं ये केस से जो है बरी और जमा होना चाहता हूँ, ये केस किसी और को दे दिया जाए। कभी इस तरह नहीं हुआ कि जजमेंट सुनाने की बजाय इस किस्म के कोई मामलात और सुना दिए जाएं। तो इसलिए ये डिलेइंग टैक्टिक्स आज भी उनके वकील ने करने की कोशिश की। आज उसने आके ये बहाना बनाया कि जी मेरे पास तो वकालतनामा ही नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि मजोका साहब का जो रवैया था, कंडक्ट कैसे देखती हैं जज साहब? बहुत बेहतर लगा, कॉन्फिडेंस बहाल हुआ हमारा। और उन्होंने 27 तारीख आखिरी डेट डाली है, 27 जून को उन्होंने कहा है, क्योंकि आज जो अपीलें लगी हुई थी ज़मानत पे, और ये मैं आपको बताती चलूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाबंद किया है इस कोर्ट को और इन जज साहब को कि 10 दिन में ज़मानत डिसाइड करनी है, 10 वर्किंग डेज़ में, और 30 दिन के अंदर ओवरऑल ये पूरे का पूरा केस जो है इसकी अपील को आपने डिसाइड करके फैसला देना है। सो उस हिसाब से 13 जुलाई जो है वो लास्ट डेट बनती है और 27 जून उन्होंने डेट दी है कि ज़मानत के हिसाब से हियरिंग होगी। उन्होंने साथ लिखवा दी है कि किसी किस्म के मामलात में एडजर्नमेंट नहीं होगी। 25 तारीख को जो ट्यूसडे आ रहा है अगला हफ्ता, उस दिन ये केस की हियरिंग होगी। 25, 26 और 27 उन्होंने कहा आखिरी में ज़मानत के ऊपर जो है वो अपना डिसीजन दे दूँगा। सो उम्मीद है कि जो नाजायज़ नाहक इस वक्त इमरान खान साहब कैद किए गए हैं अडयाला जेल में, और जिस तरह बुशरा बीबी को गर्मी में रखा गया है, उनको डॉक्टर की एक्सेस नहीं दी जा रही, उनकी तबीयत ख़राब है, और इतने गलीज़ किस्म के केस में उनको ट्रायल किया गया 2 दिन के अंदर अडयाला जेल में। 1 फरवरी को ये केस सुना गया, 2 फरवरी को ये केस सुना गया और 3 की सुबह को जो है वो सज़ाएँ सुना दी गई हैं। सो इस केस को मैं समझती हूँ कि फ्री एंड फेयर ट्रायल, इसका जो अपील बनती है वो सुनी जाए, और इसका जो सही मामलात के हिसाब से, जो शरीयत के हिसाब से, लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से जजमेंट बनती है, वो ये वैसे ही कोई केस एडमिसिबल भी नहीं था। मैं हैरान हूँ कि अदालतों ने ये केस, क्योंकि सियासी बहस और सियासी विक्टिमाइजेशन का ये के नतीजे में ये केस है, इसलिए ये एडमिट भी हुआ और इसको इतने तरीके से, इतनी डिटेल में जो है वो एलेबोरेट करके सुनाया भी जाता है।